प्रेम प्यार दिया, ये हमारी विरासत नहीं, हमारे में कोई इतना हुनर नहीं। ये जो कुछ भी हमें आज मिल रहा है, ये सब कुछ हमें कभी नहीं मिल पाता अगर इस देश में भारत का संविधान लागू न होता और फूले अम्बेडकर तैयार नहीं होते। क्योंकि भाई इस देश में हमारे पुरखों ने हाथ से श्रम करके इन जंगलों, पहाड़, नदियों को रहने लायक बनाया है। बंजर धरती का सीना चीर करके वहां अन्न पैदा किया और लोगों का पेट भरा है। मगर जब मौका मिला इस देश दुनिया को चलाने का, तो उन लोगों ने अपने को सबसे ऊपर काबिज कर लिया जिनके पुरखों ने कुछ भी श्रम नहीं किया, मेहनत नहीं की थी। मांग के खैबो वो सारे लोग वहां पर थे। और इसलिए मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूं, जब भारत आजाद हुआ, एक किस्सा सुनिए, धर्म के नाम पर बहुत आग लगाई जा रही है और आपने हम जैसे लोगों को बुलाया है, तो थोड़ा तो दवाई, इलाज वाली दवाई बड़ी जरूरी है, लेकिन इतिहास जान करके दवाई करने की जरूरत। जितने नौजवान यहाँ आए हैं उनको मेरा एक पैगाम, एक संदेश है। अपने हाथ से अपने फेसबुक, अपने ट्विटर पर और अपने किसी बोलने लिखने पर कोई बात किसी धर्म के खिलाफ अपने से मत कहिए। आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, अगर आपको कितनी भी कड़वी दवाई करनी है तो इस देश में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर पहले ही इलाज कर चुके हैं। वो फूले हैं, पेरियार हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उन्होंने जो लिखा है वही आप पढ़िए और बोलिए, वरना बात आप वही कहेंगे कि इस देश में अगर कोई मुख से पैदा हुआ तो गर्भ कहां ठहरा था। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, भारत अकेला देश है जिसमें कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो सीना तान के कहते हैं कि मैं युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आया हूं। और जब भारत लौटते हैं तो युद्ध छोड़े हुए हैं बुद्ध के खिलाफ। मैं उस प्रधानमंत्री को एक संदेश दे रहा हूं कि आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कुछ लोग मुख से पैदा हुए, तो अगली बार जब अमेरिका जाना तो वहां भी सीना तान के कहना कि मैं उस देश से आया हूं जहां लोग मुख से भी पैदा होते हैं। भाई ये बात दुनिया वालों को क्यों नहीं बताते आप? क्योंकि दुनिया हंसेगी। लेकिन ये बात अगर आपको कहनी है और आपने फेसबुक पर लिख दिया, अपने भाषण में बोल दिया, अगले दिन पुलिस प्रशासन के लोग आएंगे, बाबा साहब की मूर्ति लगाने पर अगर जेल डाल रहे हैं तो इसके बाद तो आपको जेल में डाल देंगे और जमानत कराने वाला कोई नहीं मिलेगा। मगर फार्मूला मेरा याद रखिएगा, अगर आपको यह लिखना हो कि कोई मुख, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे बर्तन बनाना कुम्हार का धर्म नहीं धंधा है, जैसे लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही मंदिर में बैठकर दान लेना पंडित का धर्म नहीं धंधा है। नीचे लिखे ज्योतिबा फूले। ये बात हमें कहनी ही नहीं है, ये बात हमारे पूर्व के महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने गुलामगिरी में लिख दिया है। अगर हिम्मत है तो लगाओ ज्योतिबा फूले पर मुकदमा, फिर भी हम देखते हैं कि इस देश में किसके वारिस ज्यादा बचे हुए। क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति के सामने झुकते तो वो भी हैं, बाबा साहब की मूर्ति के सामने माला तो वो भी पहनाते हैं जो अपने दिल में गोड से गोलवलकर हरिद्वार पर रखे हुए हैं। मगर आप सजग रहना, आप जोश में आकर के, भाई आज तो विनय रतन जी आए हुए हैं, हम लोग आए हुए हैं, ये वर्मा जी और इनकी टीम ने इतना बड़ा आयोजन कर दिया, तो यहाँ तो आप जोश में हैं, तुरंत एकदम नीला झंडा लेकर के निकल रहे हैं। आप अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहे, कल को तो आप अकेले यहाँ रहेंगे ना। अगर आज आएगी बाबा साहब की उस मूर्ति पर, इस देश में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मूर्तियां बनी हैं तो उनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध, और दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर तोड़ी गई तो उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, और वो मूर्तियां तोड़ने का काम इस देश में हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा खौफ उनसे पूछो जो आज भी हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी डर जाते हैं। मूर्ति तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? और आज भी मैं देख रहा था, हालांकि आपने बहुत शानदार मूर्ति बनाई है और उसके ऊपर लगाया है एक अच्छा सा कवच, ऊपर लगाया हुआ है, ताला लगाया हुआ है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ी और बहुत सारे लोग इसमें शामिल रहे, हमारे अपने लोग भी शामिल रहे।
मगर जैसे भारत आजाद हुआ ना, तो उन लोगों को ये लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें नहीं छापेंगे, उनको सिलेबस में नहीं रखेंगे, तो कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे कि कौन थे अम्बेडकर। मगर किसान कामगार कमेरा लोगों, आप जानते हो कि कुछ बीज ऐसे होते हैं ना, जिनको बंजर धरती में भी फेंक दो वो लहलाते हुए वृक्ष बन जाते हैं। वैसे पुरखों के हम वारिस हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर आज इस देश में किसी भी जन आंदोलन के सबसे बड़े आइकॉन अगर कोई है तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप नहीं मिटा पाए अम्बेडकर को, और आज दुनिया में उनका नाम हो रहा है। इसलिए आपने मूर्ति बनाई, मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। जिन लोगों ने 1 रुपये भी दिया, उसमें एक भी कदम चला है इस मूर्ति के लिए, उस रास्ते पर पहले बहुत सारे सामंतवादी लोग गुजरते रहे होंगे, और उनके गुजरने में कभी आपसे कहा जाता था कि चप्पल उतार लो, कभी कहा जाता था कि घोड़ी से उतर जाओ। आज उसी रास्ते से आसपास से बहुत सारे सामंतवादी लोग गुजरेंगे, मगर रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर की एक आदमकद प्रतिमा खड़ी हुई है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जिंदाबाद। बात होने दीजिए, इलाज नहीं होगा तो बीच में कुछ और मिठाई क्यों डालना। अभी दवाई का काम होने दीजिए, क्योंकि अभी लोग चले जाएंगे, अभी विनय भाई को भी निकलना, हमें भी निकलना, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक आपने वैसे ही बहुत शानदार काम कर दिया। हम लोगों के नाम में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जिंदाबाद किया जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपको नाम लेना है तो बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार का नाम लीजिए, उसी में हमारा भी सम्मान है। हम तो उनकी वजह से हैं साहब। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो मूर्ति हमेशा खड़ी रहेगी। मगर एक और गुजारिश आपसे करके जा रहा हूं, वो मूर्ति के आसपास से जो भी बच्चे गुजरेंगे वो पूछेंगे अपने माँ बाबू से कि ये मूर्ति किसकी है, तो एक बहाना मिलेगा बताने को कि भारत के संविधान के रचयिता हैं ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जब ये नहीं थे तो कुछ लोग मुख से पैदा हुए, किसके वोट की कीमत ज्यादा थी, किसी को शूद्र बना करके कोई इंसान नहीं समझा गया, मगर उनके पुरखे को मौका मिला तो मनुस्मृति लेकर इंसान को इंसान से बांट दिया। ये वही हमारा पुरखा है जिसे मौका मिला तो इसने भारत का संविधान लिख दिया और सब बराबर हो गए। ये हमारे नायक की मूर्ति है। तो मूर्ति से पहला काम ये होता है कि शख्सियत लोगों के बीच जाती है, इसलिए मूर्तियों की बहुत जरूरत है। मगर अब वर्मा जी, अगर आपकी कमेटी को और काम करना है ना, 1-2 साल और लगाइएगा, लेकिन उसी मूर्ति के आसपास एक पुस्तकालय खोलिए जिसका नाम लिखिए ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय, और फिर हम आएंगे और किताबों को लोगों के घर लेके चलेंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी चेतावनी दी है, मुझे मूर्तियों में मत खोजना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। ये मूर्तियां तो उन लोगों के लिए है जो आज भी बाबा साहब को नहीं जानते और उनसे नफरत करते हैं। हम इसलिए उस मूर्ति के साथ खड़े हैं क्योंकि वो मोहब्बत का पैगाम देंगे। मगर वहीं रुकना नहीं है, आज एक शुरुआत हुई है। अब घर घर बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई किताबें पहुंचा दीजिए, आपके इलाके में अपने आप वो इलाज हो जाएगा जो आप चाहते हैं। और ये है भारत का संविधान। मैं एक काम करने को और गुजारिश करता हूँ, भीम आर्मी वाले लोगों का किस्सा भी सुनाऊंगा। पहली बार वो किस्सा सुनाई देता हूँ कि जब SC एट्रोसिटी एक्ट में हमारे नेता पीछे पड़ गए थे तो जनता सड़क पर खड़ी हो गई थी, और 2 अप्रैल 2018 को इस देश में ऐसा भारत बंद हुआ कि जो कहते थे कि शेर कभी झुकेगा नहीं क्योंकि उसकी छाती 56 इंच की है, पहली बार शेर झुक गया और वापस अध्यादेश ले आया था। वो झुकाने का काम इस देश के SC ST OBC ने, और दूसरी बार भी झुका वो शेर। शेर किसको कह रहा हूं समझ रहे हैं ना? बड़े बड़े वैचारिक मंचों से छोटे छोटे लोगों के नाम नहीं लिए जाते। यहाँ का नाम लिया जाएगा तो बिरसा, फूले, अम्बेडकर और पेरियार का लिया जाएगा। बिल्कुल सही। बाकी समझदार को इशारा काफी है। तो दूसरी बार उसने फिर छेड़खानी की। मैं विश्वविद्यालय से आया हूं और मेरे लोगों याद रखना, हमारे पुरखे खप गए भाई ताकि उनके हाथ में कलम और किताब आ सके। हमारे बड़े वरिष्ठ अग्रज अभी अरुण गुप्ता जी यहाँ से अभी गए, इन्होंने बड़ी गंभीर बात कही, दोहरा रहा हूं
वो लोग उनकी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं जिनके हाथ में हथियार है। हम उनको मानते हैं जिसके हाथ में कलम और किताब। ये फर्क है हमारे और उनके। बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, दो लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं झारखंड में। बिरसा मुंडा ने इसी झारखंड की जमीन जो थोड़ी दूर आगे है, उन्होंने कहा आबुआ देशों आबुआ राज, ये हमारा देश है तो इस पे हमारा राज चलेगा। और फिर बाबा साहब का एक वारिस आया जिसने कहा अब वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आप पहचान गए ना, मैं माननीय कांशी राम की बात कर रहा हूं। उसने इस देश में फिर से